और बढ़ेंगे आगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक दिवसीय यात्रा के तहत शुक्रवार को रामदेवरा पहुंचे, जहां उन्होंने हेलीपैड स्थल के पास स्थित पैनोरमा स्थल का निरीक्षण कर अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाबा रामदेव के जीवन पर आधारित बाबा के जीवन का यहां पर चित्रण किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने पैनोरमा स्थल पर वृक्ष लगाकर आमजन को वृक्षारोपण करने का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान हरा भरा रहेगा तो चारों तरफ खुशहाली रहेगी। ऐसे में सभी लोग मानसून के इस दौर में वृक्ष अवश्य लगाएं। इसके पश्चात पैनोरमा स्थल से बाबा रामदेव समाधि स्थल तक करीब 3 किलोमीटर तक की पदयात्रा शुरू की। इस अवसर पर जैसलमेर विधायक, पोखरण विधायक सहित जैसलमेर जिले के जनप्रतिनिधि सहित सैकड़ों की संख्या में प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे, उपस्थित रहे। रामसा पीर की जय जयकार करते हुए देश में प्रदेश में खुशहाली की कामना को लेकर के इस पदयात्रा का आयोजन किया गया। बाबा रामदेव समाधि स्थल पर पहुंच करके उन्होंने मुख्यमंत्री ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर बाबा रामदेव समाधि समिति कार्यालय में उनका विशेष रूप से साफा माला और सॉल पहना करके अभिनंदन किया गया। वो स्मृति मुख्यमंत्री स्मृति चिन्ह स्वरूप बाबा रामदेव की प्रतिमा भी वहां पर लेकर लोगों ने जो मुख्यमंत्री को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की तरफ हाथ हिला करके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभिवादन किया और दर्शन के दौरान उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं हुई। इस संबंध में विस्तार से अधिकारियों से जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रामदेवरा पहुंचे, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वहां पर स्वागत किया। मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए आदि के प्रशासनिक अमला भी वहां पर मौजूद था। मुख्यमंत्री के स्वागत में पूरा रामदेवरा क्षेत्र के लोग सड़कों पर नजर आए। मुख्यमंत्री ने पदयात्रा भी की। यहाँ पर पदयात्रा की शुरुआत की। समाधि स्थल तक उन्होंने बाबा रामदेव की समाधि स्थल तक उन्होंने पदयात्रा की और वहाँ पर पहुँच करके मुख्यमंत्री ने पूजा पाठ किया, दर्शन की और पुरोहितों से उन्होंने विधिवत रूप से रामदेवरा स्थल के बारे में जानकारी भी ली। और बढ़ेंगे आगे। संसदीय कार्य, विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने सालाबाद उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मंत्री पटेल ने अस्पताल परिसर में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने और सभी चिकित्सा कर्मियों को समय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा कर्मियों से कहा कि कई बार समय से पहले चिकित्सा कर्मी घर चले जाते हैं। ऐसे में राव भौम सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी को साफा धारण करवाते हुए, नरसिंह जी कुलरिया दुपट्टा भेंट करते हुए सभी मिलकर के स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जन्म अटारी भरतपुर में किसान परिवार में हुआ। 1993 में आपने राजनीति विज्ञान में एमए किया। सरपंच से लेकर के मुख्यमंत्री तक एक यशस्वी कार्यकाल आपका। संगठन के कार्य को सादगी से, विनम्रता से, दृढ़ निर्णय के साथ में आपने कार्य किया। जनहित में अग्रणी, अपार आस्था के साथ में पूरे देश भर में, पूरे राजस्थान में आपका प्रवास रहता है। आप सरकार के सहयोग से ही सीमावर्ती समरसता नगरी रामदेवरा में यह नेत्र कुंभ का आयोजन संभव हो पा रहा है। आप सुरक्षा और विकास के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, अभिनंदन, स्वागत आपका। मंच पर विराजमान आदरणीय सुरेश चंद्र जी, उनके स्वागत के लिए खेताराम जी, मनु भाई, आदित्य जी मूथा और निर्मल जी गहलोत से आग्रह करता हूं मंच पर पधारें। आदरणीय सुरेश चंद्र जी इसी जिले में और जिला प्रचारक रहे। बहुत निकटता से सीमा के क्षेत्र को आपने देखा है। क्षेत्र प्रचारक रहे। आदरणीय सुरेश चंद्र जी वरिष्ठ प्रचारक हम सबके मध्य में हैं। गजेंद्र सिंह जी खींवसर चिकित्सा मंत्री जी के स्वागत के लिए डॉक्टर अमित जी यादव,
डॉक्टर रवि प्रकाश जी, आदरणीय चिरंजीव लाल जी सोनी, आदरणीय जय किशन जी दवे से आग्रह करता हूं कि मंच पर पधारें और हमारे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी खेवसर का साफा पहना करके, दुपट्टा पहना करके, स्मृति चिन्ह भेंट करके, श्रीफल भेंट करके स्वागत सम्मान करावें। आदरणीय नरसिंह जी कुलरिया के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं कुलदीप जी मिश्रा, अशोक जी सोलंकी, विजय जी अग्रवाल, अमृत जी भूतड़ा मंच पर पधारें और हमारे भामाशाह नरसिंह जी कुलरिया का स्वागत सम्मान करावें। दीदी भगवती जी के स्वागत के लिए चारुलता जी, संगीता जी, अनिला जी और कंचन जी से आग्रह करता हूं मंच पर पधारें। नरसिंह जी कुलरिया का सम्मान हो रहा है। आप फर्नीचर व्यवसायी है, उद्योगपति है। बीकानेर के पास में नोखा सिल्वा आपका गांव है। मुंबई में आपका व्यवसाय है। नरसिंह ग्रुप के आप एमडी हैं। बहुत बहुत सम्मान, स्वागत आपका। दीदी भगवती जी बलदवा, आपके स्वागत के लिए चारुलता जी, संगीता जी, अनिला जी, कंचन जी मंच पर पधारें। दीदी भगवती जी मूलतः डीडवाना जिले के निवासी हैं। भाग्यनगर हैदराबाद वहां आपका व्यवसाय है। आपकी कंपनी ने अश्वगंधा को वैश्विक पहचान दे करके 48 देशों में भारत का मान बढ़ाया है। आपका स्वागत हो रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन दीदी भगवती जी बलदवा। डॉक्टर दयाल सिंह जी का स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं ज्ञान सिंह जी, ओम जी सैनी, रूपाराम जी रलिया, सुरेश जी मेवाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी बलदवा जी। डॉक्टर दयाल सिंह जी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के व्याकरण के प्रोफेसर हैं। आप कवि हैं, वक्ता है, आप प्रज्ञा चक्षु हैं। आपके नेतृत्व में सक्षम यह देश भर में कार्य कर रहा है डॉक्टर दयाल सिंह जी। आदरणीय निम्बाराम जी साहब का स्वागत के लिए आग्रह करता हूं डॉक्टर क्षमाशील जी गुप्त, गुरमीत सिंह जी महल, चेतना जी सोनी। बाकी हम सभी मंच पर आयोजक हैं। आदरणीय निम्बाराम जी भाई साहब का स्वागत किया जा रहा है। नेत्र कुंभ के शेष सभी मंच पर विराजमान तो आयोजक हैं, इसलिए सबने कहा कि हमारा सम्मान ना हो, समान अतिथियों का पर परिचय कराता हूं। पूज्य महंत प्रतापपुरी जी महाराज, आप तारा तारा मठ के महंत हैं, पोखरण के विधायक हैं, नेत्र कुंभ के आप स्वागताध्यक्ष हैं। पूज्य महंत प्रतापपुरी जी महाराज। हम सबके बीच में डॉक्टर अमित जी यादव, मिशन निदेशक है एनएचएम एवं संयुक्त सचिव चिकित्सा विभाग के हैं। आप भरतपुर और सीकर के कलेक्टर रहे हैं। हम सबके बीच में इस रामदेवरा की परंपरा में 22वें गादीपति आदरणीय राव भूम सिंह जी इस आयोजन के आप अध्यक्ष हैं। 33 दिन जो या नेत्र कुंभ चलने वाला है, आपके ही मार्गदर्शन में चलने वाला है और हम सबके परिचित सतत इस कार्य को गति प्रदान करने वाले इस
आयोजन समिति के सचिव खेताराम जी लीलड़, आप व्यवसायी है, पोखरण जैमला विराजते हैं। खेताराम जी कहते हैं कि जब चना और पानी लेकर के हम यात्रियों के लिए खड़े रहते थे, वहां से लेकर के और आज राजस्थान सरकार के सहयोग से इतना बड़ा नेत्र कुंभ कर रहे हैं, इतना सफर आपने देखा है। बाबा के यात्रियों के लिए ये बहुत ही अद्भुत क्षण है कि अपने नेत्र को वह संभाल करके और व्यवस्थित करके बाबा के दर्शन कर पाएंगे और सरकार और संस्थाओं को वह आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अब मैं आग्रह करता हूं हमारे महंत प्रतापपुरी जी महाराज से, जो हमारे स्वागताध्यक्ष हैं, वह पधारे मंच पर और सभी का स्वागत अभिवादन करें। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इस पावन पवित्र धरा पर बाबा रामदेव जी की तपोभूमि, कर्मभूमि और साधना भूमि पर नेत्र कुंभ, महाकुंभ, तो हम सबका सौभाग्य है कि इस पल में हम सबकी सादर उपस्थिति में हम सबको आशीर्वाद देने पधारे सेनाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। पूज्य गोरखनाथ जी महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूँ। निर्जन भारती जी महाराज जी के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। पूज्य श्री महाराज भारती जी के चरणों में वंदन करता हूँ। इन संतों की उपस्थिति में रामदेरा के गादीपति पूज्य भोम सिंह जी के चरणों में वंदन करते हुए मैं अति प्रसन्नता के साथ ये पल, अविस्मरणीय पल, जिसमें यशस्वी, मनस्वी, कर्मयोगी के रूप में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको यहाँ आकर के संबल और साथ देने आए। इसलिए एक बार मैं चाहूंगा उपस्थित पंडाल में सभी एक बार अभिवादन करने के लिए तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। मंच की गरिमा में हर प्रकार के व्यक्तित्व के धनी यहाँ विराजमान है। एक इदम राष्ट्राय इदम न ममा के भाव से हमारे क्षेत्रीय प्रचारक माने नीमाराम जी भाई साहब और उस कोने से लेकर इस कोने तक विराजमान एक एक विभूति कहें तो कम नहीं है, जिन्होंने राष्ट्र की साधना में और अपने को लगाया है। ऐसे सभी उद्योगपति नरसिंह जी, हमारे डॉक्टर साहब और जितने भी विराजमान, उन सबको मैं हृदय से साधुवाद देता हूं कि इस अविस्मरणीय पल में, ऐतिहासिक पल में आप सब यहाँ पधारे। एक यहाँ का संत और विधायक के नाते मैं पुनः हृदय से आपका साधुवाद करता हूं और मंगल कामना करता हूं। कहते हैं कि साचे मन धावे जा रहे बाबू बेल आवे। हमारे सामने बैठोड़ा जितना भी श्रद्धालु लोग हैं, जो जमीनों जुड़ोड़ा है, इन क्षेत्रों जुड़ोड़ा है, जो राष्ट्र भक्ति में ओतप्रोत है, सब आज इन महाकुंभ में उपस्थित हुआ है। उन सब ने मैं हृदय से साधुवाद करूं और मंगल कामना करूं कि आपकी सेवा सफल हो गई। जो इन आयोजन में तन हो, मन हो और धन हो, इन आयोजन में अपनी आहुति दी है, उन सब भामाशाहों ने, उन सब कार्यकर्ताओं ने, उन सब स्वयं सेवकों ने मारे बहुत बहुत घणो घणो मंगल कामना करूं, हृदय साधुवाद करूं कि इतो बड़ो आयोजन इन पोकरनी धरा माथे, बाबारी धरा माथे हुओ, इनमें आपको बहुत पूर्ण सहयोग है। तो मैं हृदय साधुवाद और मंगल कामना करूं। पर एक बात जरूर कहूंगा कि इतो बड़ो कार्यक्रम भूतो न भविष्यति, इतिहास में निश्चय ही दर्ज हो कि आने वाले टाइम में इनकी चर्चा सदियों सदियों तक होवेला। पर इनमें अपने एक काम जरूर करनो है कि अपने क्षेत्र और बाबेरा भगत अठे आवे, वो कोई वंचित नहीं रहे। अपनो कर्तव्य यह बने कि अपने पड़ोस में जो भी इन प्रकारों भाई माता बहन है, जिन्हें आंखों अरी जांच करानी जरूरत है और उनकी परिस्थिति ऐडी है कि वो इतनी बड़ी सुविधाओं नहीं ले सके जो आज अपराध है। 1 घंटे में जांच हो और उन्हें चश्मों मिल जाए, बहुत बड़ा 5 स्टार हॉस्पिटलों मिले, वो आज अठे इन धरा माथे मिल रही है। तो आप सब लोग इन पूरो लाभ लेने के लिए एक अलग जगानी है, एक जागृति लानी है, जिनमें आप और सबरो ए संकल्प साकार हो जाए और ये परिश्रम अपनो साकार हो जाए। बस इतो ही कहते हुए कि 33 वर्ष तक बाबे जी अपारे माथे सजीवन आशीर्वाद दियो। आज वो बाबू जी एक देवता रूप में अपन सबना आशीर्वाद दे है और बाबा जी री धरा माथे थोड़ो सो भी काम कियोड़ो, इन धरा माथे मनु जी अपे भजन की और मनु सेवा भी की है, तो लाख गुणा अपने लाभ देला। इन कारण कोई वंचित नहीं रहे। संकल्प रे साथे अपने आज अठे एक संकल्प रे साथे जानो है
कि 1.25 लाख रो अपनो संकल्प है, पर मैं आप विश्वास राखूं 1.25 लाख नहीं 2.25 लाख भी अठे आवे तो भी पूरी व्यवस्था है, पर लोगों ने लाने रो अपनो धर्म है, प्रेरणा करनी है कि इनो ज्यादा में ज्यादा लाभ ले। पुनः मंजीय गरिमा ने सभी संभ्रांत अतिथियों ने मैं हृदय साधुवाद और मंगल कामना करूं। सामने बिराजोड़ा जिता सेवा भावी है, जो अपने हृदय में सेवा और संकल्प बिना पधारे हूं, स्वयं सेवकों ने भी प्रणाम करूं और सब जो आया है उन्हें पुनः वंदन करते मारी वाणी ने विराम दूं और एक बार जयकार बोलोला। बोलो रामदेव जी महाराज री, अजमल घर अवतार री, भारत माता की, सनातन धर्म की, गौ माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः श्री संतों के चरणों में वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतापपुरी जी महाराज। अब मैं आग्रह करता हूं कार्यक्रम के परिचय के लिए डॉक्टर अमित जी यादव, मिशन निदेशक हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा, आप कार्यक्रम का परिचय करावें। नमस्कार। मानवता की सेवा के इस सशक्त मंच पर विराजमान राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीमसर जी, महंत प्रतापपुरी जी, विधायक पोखरण, सम्मानित मंच एवं अन्य सभी सम्मानित महानुभाव और बाबा रामदेव जी की पावन धरा में पधारे समस्त श्रद्धालुगणों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रामदेवरा पोखरण में आयोजित इस नेत्र कुंभ 2025 के शुभारंभ समारोह में आप सभी की उपस्थिति इस आयोजन को ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से अविस्मरणीय बनाती है। मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिनकी प्रेरणादायी मार्गदर्शन से इस नेत्र कुंभ को साकार रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही इस पुनीत उद्देश्य में सहभागी सक्षम संस्था का भी हृदय से आभार करता हूं, जो जन सेवा में ऐसे आयोजनों में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। यह नेत्र कुंभ इसलिए भी महत्वपूर्ण बन रहा है कि इसका आयोजन रामदेवरा की पहले स्कूल पहुंचते पहुंचते सुबह का एक हिस्सा बीत जाता था। अब रास्ता संवरा है और वो बचा हुआ समय पूजा के सपनों का कागज बन गया है। सड़कें बनी, दूरी घटी और समय मिला उसे अपने लिए। पहले पानी के लिए दूर तक जाना पड़ता था, लेकिन जब पानी घर के नल तक आया तो माँ ने सपने सिलने शुरू किए। बिजली अब रोज आती है और उस रोशनी में झिलमिलाता है भरोसा। फसलों को मिलता है भरपूर पानी और किसान को मेहनत का सही मोल, क्योंकि अब खेतों से खुशहाली उपजती है। अब होमवर्क जल्दी हो जाता है और नन्ही हाथ नई कहानियां लिखते हैं, क्योंकि जब बेहतर सुविधाओं के कारण समय बचता है तो जिंदगी नई राह चुनती है। भजनलाल सरकार ने राजस्थान के नागरिकों को दिया है अनमोल तोहफा, बेहतर सुविधाएं, समय की बचत और समृद्धि की उड़ान। आपनो अग्रणी राजस्थान। 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। यह नेत्र कुंभ एक चिकित्सा शिविर न होके जो निरामय राजस्थान की परिकल्पना है उसको साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आंखों की रोशनी हमारे जीवन का एक अनमोल तोहफा है। राजस्थान सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति आंखों की बीमारियों के कारण दृष्टिहीनता का शिकार न हो। इस कैंप के माध्यम से हम लाखों लोगों की जांच करेंगे और प्रारंभिक अवस्था में ही जो बीमारियों की जांच करेंगे, चाहे वो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी और डायबिटिक रेटिनोपैथी हो या अन्य कोई चीजें। राजस्थान सरकार के राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अंधता की रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध है। मोतियाबिंद, लो विजन, रिफ्रैक्टिव एरर्स, ये मुख्यतः ऐसी बीमारियां हैं जिसके कारण जो अंधता का मुख्य कारण है। इसी चीज को टैकल करने के लिए राजस्थान सरकार राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करती है, जिसमें विभिन्न एनजीओज को सुदृढ़ीकरण और उनकी सपोर्ट करती है। यह बड़ा हर्ष का विषय है कि राजस्थान सरकार के प्रयासों से जो अंधता की दर 1% तक आ गई है, जो अभी हमारा